हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से ही चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अपनी क्लास पूरे समय के अनुसार ही चल रही है। और मैं फिर एक बार 10th का मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि इसके पिछले मैथ के वीडियो में हम लोग मात्र 30 क्वेश्चन किए थे। हमको पूरा 500 क्वेश्चन करना है। 500 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हमको मात्र 30 क्वेश्चन किए थे। 30 क्वेश्चन किए थे और उसके बाद हम लोग 40 क्वेश्चन करना, उसके बाद से हम करना स्टार्ट करेंगे। आइए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाअ क्या होगा। दोस्तों, लसाअ पता होगा कि हम ऐसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है, 1 और 3 को हम क्या ले लेते हैं, अभाज्य संख्या ले लेते हैं। अभाज्य संख्या 1 और 3 उसका मसा निकालते हैं तो देखिएगा इसका मसा नहीं निकालता, तो जिसका लास्ट में बच जाता है उसका मसा नहीं निकालता है, तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं ना कि गुना करते हैं। 1 × 3 कितना आता है, 3 आता है। या 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, या 5 का हिंट देख लीजिए। 5 देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 5 और 7 का मास, इसको मास भी नहीं निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। कितना रहा है, 35 आ रहा है ना। अब उसी तरह बोल रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याओं हैं, अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसाअ क्या होगा, ए और बी का लसाअ क्या होगा, ए गुने बी, या कहते हैं हम ए बी, है ना। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और कम समय में हम लोग ज़्यादा प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा। अब पूछ रहा है कि 2 लगातार संख्या, कोई भी 2 लगातार संख्या नहीं तो मौसा क्या होगा। अब देखिए 2 लगातार संख्याओं का मौसा लोग को निकालना है। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को पर्सन ज़्यादा नहीं होगा। तो संख्याओं का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। देखिए 2 लगातार संख्या तीसरी ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लें और 3 ले लें। अब इसका मौसा निकालना है तो 2 3 का मौसा क्या, 2 का 2 बचा 1, फिर 1 को इधर करेंगे तो 2, यानी कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। या फिर अगर इसमें विश्वास नहीं तो दूसरा संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम एक और संख्या ले लेते हैं, 3 और 4, 3 और 4 ले लेते हैं तो 3 का निकालते हैं तो क्या होगा, 3 और 4, 3 एक कम 3, बचा 1 पॉइंट 3 उतरेगा 3, ये वाला 3 उतरता है, आप लोगों को पता होगा। इसे उसको हम थोड़ा सा खींच लेते हैं तो 1 3 हम 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं, 1 मिनट बच्चों, सॉरी हम इसको भूल रहे हैं, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी होगी। चलिए फिर से आगे कुछ, तो 1 आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे किसी भी 2 लगातार संख्याओं का आप लोग मासा निकालिएगा तो 1 ही आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि 5005 की कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 का अभाज्य गुणन वही कहते हैं जो आप लोग की लसाअ की तरह निकालते हैं। जिसे देखिएगा आप यहाँ 5000 मान लीजिए लिख लिए। चलिए इसको हम मान लेते हैं 5000 हो गया। अब इसको 5 से लगाइए तो 1000 एक आएगा। उसके बाद 13 से लगाएंगे, हम 13 से लगाएंगे तो 13 से 91 और 9, हाँ 13 से लगाएंगे, 13 7 91, 13 7
91, 9 1 63 91 और कितना आ रहा है 7 और 11, यानी 1 2 3 4 बार में कट रहे हैं। उसी को देख रहे हैं मर्तबी, मर्तबे को ही ग्रंथन कहते हैं जो कई बार में लगता है। तो 1 2 3 4 कितने बार में लगा, 4 बार में लगा ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आंसर का ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हल करेंगे हम कि 6 8 और 22 का लसो और मासों का अनुपात। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लसो और मासों का अनुपात हमें प्राप्त करना है। तो लसो और मासों का अनुपात कितना होगा देखते हैं। तो पहले निकालेंगे 6 और 8 का लसो, के पहले लसो बोले तो पहले हम लसो निकाल लेंगे। तो 6 8 क्या है 22, 22 का लसो निकालेंगे 2 3 4 11। उसके बाद अब तो नहीं लगेगा क्योंकि सब एक एक संख्या है। तो दो दो दूना 2 3 6 6 चौका 24 और 24 गुना हम 11 कर लेंगे। और 11 चौके 44, 11 दूना 22 और 4 22, 22 और 4 24 यानी 264 कितना आ रहा है लसा बराबर 264। उसके बाद हम देखेंगे लस 264 के उसके बाद हम मासा निकालने का प्रयास करेंगे। 6 और पहले 8 को निकालते हैं। उसके बाद 6 एकम 6 2 बच गया 6 और ये कितना है 2 3 6 का में कटा। अब जितने बार में कटता है उसी संख्या को जो अगला संख्या बचता है उसी से हम क्या करते हैं फिर से मासा करते हैं। तो इस 264 तो आपको था और ये 2 से कटा था ये भी पता है। तो निकालेंगे 11 नहीं सॉरी 22 है 22 है 2 गुण 11 पर में कटेगा 22 खत्म बचे इतने कितना 2 आ रहा। तो देखिए एलसीएम यानी बोल रहा है कि लस अनुपात मासा कटा, इसलिए हम पहला से करेंगे। तो लस कितना था 264 अनुपात 2। और देखिए और इसमें ऑप्शन में आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये इससे कट रहा है। सबसे पहले अनुपात का मतलब होता है बाटा, अनुपात का मतलब कितना होता है बाटा। तो 264 या हम लसा अनुपात लसा बटा मासा कर लेंगे। लसा अनुपात मासा में बात दोनों सेम है। तो बाटा कितना रहेगा 2 कितना कटा 132। अब 132 बटा 1 हो रहा है। देखिए 132 बटा जब 1 हो रहा है 132 बटा जब 1 होगा 1 या 132 अनुपात 1 का है बात दोनों सेम है। देखिए अब कहाँ है ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। जो बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से कहते हैं जो किसको बट्टा के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो 2 के बीच में आ जाएगा 2.2 2.4 2.6 2.8 अधिक से बहुत संख्या हो सकती है अनंत। कितनी संख्या हो सकती है अनंत संख्या हो सकती है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पढ़ेंगे अनंत संख्या। ये हमारा ऑप्शन नंबर क। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना है उनका मसा इतना है तो लसा क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल तो कैसे 66 है। मान लीजिए कोई भी दो संख्या ले लें हम a गुने b लेते हैं कितना है 166 है और उनका मासा कितना है मासा बराबर कितना है 19। तो लसा क्या है तो चलो पता होगा कि फॉर्मूला पढ़ते हैं आप लोग बचपन में कि पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। शॉर्ट में लिखने बच्चों ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरे नंबर पर कितना दिया 2166। उसके बाद 66 दिया है और उसके बाद हम जानेंगे लसन हमको निकालना है। लसन हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे लसन को लसन रख देंगे और
19 को यहाँ लिख देंगे तो कटाएंगे। देखिए 19 से कम 19, फिर 19 से कम 19, 19 के छेद कितना रहा 114। देखिए ऑप्शन के 114 है। अब अगर क्वेश्चन को समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके प्रश्न का हल किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप लोग क्वेश्चन बताइए, हम लोग करेंगे उस क्वेश्चन को। ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस अब 144 को 2 का घातांक पूछना है तो 144 के 2 का घातांक निकालेंगे। 144 77, फिर 2 36, यहाँ से करते हैं 144 करना, फिर हो गया 72, के बाद हो गया 76, उसके बाद हो गया 18, उसके बाद हो गया 9, क्या हुआ 1 2 3 4। देखिए तो 4 कहीं है क्या? चलिए ऑप्शन नंबर गाँव में हमारे 4 है। चलो बच्चों आज इतना ही क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेने पर आप लोग भी कन्फ्यूज होइएगा। और बाकी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन किए हैं 40 से, बाकी कहीं पे आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग को समस्याओं को हल किया जाएगा। और आप लोग डेली लाइव क्लास में जुड़िए और स्वागत है आप लोग के मेरे चैनल में। दैट्स थैंक्स। ओके बाय।